हाय दोस्तों, एमजेसीसी सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज है बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया है। अब की बार 24 नंबर से शुरू होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी? स्टेपीस, जो हमारे कान में पाई जाती है दोस्तों। अगला कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो हमारे जांघ में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस जो है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, खोखली होती है। कह रहा है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में दोस्तों। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं होता? गैस्ट्रीन। कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्सों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? कह रहा है परावट्टु हार्मोन्स। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के कारण होता है दोस्तों। अगला कह रहा है, टाइलिन के कारण पीत ज्वर संचारित किया जाता है एईडीज द्वारा। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया नामक रोग संक्रामक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पराया वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग नामक। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा होता है? फोलिक अम्ल। कह रहा है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसीन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कह रहा है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है कॉर्निया। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। कह रहा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किया जाता है? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च की। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति में मानव पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? उदर में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषक करता है? यकृत। पित्त में निम्न से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग की निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है क्या? लोहा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका द्वारा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो लोहा। करा, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है क्या? कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित होता है? तो हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय की स्पंदन होती है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? तो धमनी से। शरीर की विशालतम धमनी होती है एरोटा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा।
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है का जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वयं स्पंद का गुण पाया जाता है? स्वयं स्पंदित होता है हृदय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? आंख का। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में। कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेदन के लिए उपस्थित होता है कोन्स। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन। कह रहा है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है मेलानिन। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क। करा मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइलम। करा मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? मस्तिष्क का। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? ओ। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। सामान्य मनुष्य शरीर का तापक्रम होता है 120/80। रक्त शुद्ध करने वाला अंग होता है वृक्क। मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं? 4। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है 4। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक? 24 है मानव में। आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन जिसमें सोडियम पाया जाता है। मानव शरीर में पृच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत। मानव और सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसतन दर होती है 72। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 7%। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम का। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। निम्न में से कौन सी मानव हार्मोन्स में आयोडीन मिश्रित होता है? थायरॉक्सिन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। अगला कह रहा है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? कशेरुक रज्जु में। कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपर्दन। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुबुद्धि होता है? करील। कह रहा है पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण होता है वायु। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक किरण कौन सा है? हरे पौधे। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक मदद हेतु। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जोरोफाइटस। कह रहा है पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया जाता है ग्रीनेल्स ने। कह रहा है कि अगला सबसे अस्थायी पारितांत्रिक तंत्र है समुद्र। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष होता है नीम का। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अंटार्कटिका के ऊपर। कह रहा है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है तट रेखा में परिवर्तन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पर जैविक। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर में यानी सूर्य में। निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? जेट उड़ान। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। कह रहा है कि अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी।
कह रहा है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है तो इम्यूनोलॉजी। कह रहा है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं तो सीरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है इक्वियोलॉजी कहलाता है। वंशागत के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है यूथेनिक्स। करा कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ओकोलॉजी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है आनुवांशिक एवं गुणसूत्र का। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है शरीर संरचना और वातावरण का। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी तो पाश्चर ने। करा आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन होता है तो लिस्टर है। किसके द्वारा आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है तो वाटसन को। कह रहा रक्त समूह का आविष्कारक है लैंडस्टीनर। कह रहा है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े होते हैं तो चेचक से। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो डार्विन। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था तो मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं तो एपिथेलियमी ऊतक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है एपिथेलियमी ऊतक। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है तो वसामय ऊतक। कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन। कह रहा है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा किया जाता है तो तंत्रिका ऊतक द्वारा। ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है वसामलय ऊतक का बना होता है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण हो जाता है तो वसा ऊतक के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उदाहरण है रक्त। कह रहा है कि मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में पाई जाती है दोस्तों। अगला कह रहा है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। कह रहा है कि दांत का शिखर किसका बना होता है तो एनामिल का। नाभिरज जो है क्या प्रौढ़ संयोजी ऊतक। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। आनुवांशिकी इकाई क्या है जीन है। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन है एक प्रकार का डीएनए का भाग। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। कह रहा है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्सिन मॉडल किसने दिया था तो वाटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण की उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है तो गुणसूत्र द्वारा। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं हो सकती हैं तो उपयुक्त दोनों अर्थात आनुवांशिक भिन्नता वातावरण की विभिन्नताएं ये सभी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। लड़का पैदा होगा जब बच्चों में XY गुणसूत्र होंगे। कह रहा है बच्चों के लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। निम्न में कौन एक लिंग सालंग रोग होता है वर्धांतता। कह रहा है कि वर्धांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा। कह रहा है कि एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला में विवाह करता है वर्धांता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों एवं पुत्रों में। कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था लैमार्क ने। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। समजात अंग होते हैं रचना में असमान। जीवन की उत्पत्ति हुई थी जल में। कह रहा है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निम्नतम प्राणी होता है बंदर। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन उसे कहते हैं जो एकाएक समाज में जीव जंतुओं में परिवर्तन हो जाते हैं। कह रहा है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है तो प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा जाता है। चप्पल की आकृति का जंतु होता है पैरामीशिया। अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपात। कह रहा है कि काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ होता है लिस्मैनिया। कह रहा है कि निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। कह रहा है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं 3। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है स्तनधारी प्रपोषण के कारण होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोट कहलाता है। बिच्छू का विष कहां पर होता है डंक में होता है। निद्रा रोग फैलती है सैंड फ्लाई के द्वारा। ऑक्टोपस है एक प्रकार का मृदु कवचीय। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ प्राणी का है
इकाइनोड मेटा के कारण मतलब संघ का। निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो फीता कृमि। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? सुअर का मांस। केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं? तो कोई नेत्र नहीं होता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है आरिलिया। करा मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो डेटपॉल कहलाता है। मेढक में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। निम्न में से कौन एक मीन है? तो फ्लाइंग फिश। कह रहा है कि संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मछली की। शीत रिक्तीय प्राणी होते हैं ये सभी, अर्थात कहने का मतलब मछली, छिपकली, मेढक। कह रहा है कि निरसंग प्राणी कौन सा होता है? तो कछुआ। सबसे विषैला सर्प होता है करैत। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप होता है किंग कोबरा। कह रहा है कि हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है? डायनासोर। विषैली छिपकली होती है हीलोडर्मा। कह रहा है कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो कह रहा है नेवला। समुद्री सर्प को कहा जाता है हार्डोफिश। कह रहा है सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती हैं वातिल। कह रहा है कि मधुमक्खी और कीट किस वर्ग से संबंधित हैं? तो कीट से। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्राकृतिक होती है वाह। कह रहा है कि टिड्डी क्या होती है? एक कीड़ा होते हैं। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो हेपेरिन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? तो डायटम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मैमथ पूर्वज होता है एक प्रकार का हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत की सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? व्हेल शार्क। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी। कह रहा है पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। निम्न में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना। कह रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं कैसे? कह रहा है वातक तंत्र से। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैबुसिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? कह रहा है नागराज। कह रहा है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्लुगल निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़। कह रहा है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है तो आस्कुलम। कह रहा है कि मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। श्वसन की क्रिया उत्पन्न होती है माइक्रोकांड्रिया में। कह रहा है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाउरुविक अम्ल के द्वारा। अनाक्सिन श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो लैक्टिक अम्ल। कह रहा है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट कौन सा भाग होता है? तो यूरिया। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर के बनती हैं? तो यह वृक्कों में। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा। नेफ्रॉन किससे संबंधित होता है? तो वृक्क से। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस के द्वारा कार्य करता है दोस्तों। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो वृक्क में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। कह रहा है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। कह रहा है भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा। कह रहा है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वैक्सोटोमी कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर ग्रंथि नहीं है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से। कह रहा मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने से केंद्र स्थित होते हैं? कह रहा है कि हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम में। कह रहा है कि सेरिब्रम किससे संबंधित होता है? तो मस्तिष्क से संबंधित होता है दोस्तों। अगला कह रहा है कि मानव शरीर कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है?
तो ऑक्सीटोसिन का कह रहा बच्चों का लिंग निर्धारण के किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता से। कह रहा निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रियता के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अवट्टू ग्रंथि के कारण। रेशम पालन कहलाता है सेरिकल्चर। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में। निम्न में से कौन सा पारितंत्र का अजीविक घटक होता है? जल। कराया किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो रीटर को जाता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की। कराया कि सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,